अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदका से ये जितनी भी महफिल सजाई गई और आज की ये पुरवकार तकरीब, ये महफिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदका से कबूल मंजूर फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनाए। हमारे सुनने और सुनाने के अंदर बतकाज़े बशरियत ज़ाहिरी बात है, गलतियाँ और ख़ताएँ हुई होंगी, अल्लाह अपने करम और फजल से माफ़ फरमाए। जो महफिल का एक मकसद होता है कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना, हमें सही मानों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसा बना दे हम उससे भी पसंद आ जाएं और उसके महबूब को भी पसंद आ जाए। हज़रात गिरामी, ये बड़ी बात है। मजलिस-ए हसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह तौफीक अता फरमाई। हम उन बुजुर्गों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने इस काफिलों को चलाया और वो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। खुसूसन कारी ज़ुबैद रसूल रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। हज़रात गिरामी, ये कानून है कि किसी भी शख्सियत का तारुफ उसके कारनामे के बाद होता है। पहले वो दुनिया में आता है, कोई कारनामा करता है, फिर उसके बाद दुनिया मानती है। मिसाल के तौर पे जब तक कोई खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल ना पेश कर ले, दुनिया उसे खिलाड़ी नहीं मानती। जब तक कोई किताब ना लिख ले, लोग उसे मुसन्निफ नहीं कहते। जब तक कोई शायरी ना लिख ले, लोग उसे शायर नहीं कहते। लेकिन कायनात के अंदर एक ऐसी भी हस्ती भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर भेजी कि जिसने आके अभी चांद के 2 टुकड़े नहीं किए, जिसने अभी सूरज को वापस बुलाया नहीं, जिसने अभी पत्थरों को कलमा पढ़ाया नहीं, उस महबूब की अजमत के डंके फर्श पर भी बज रहे थे और अर्श पर भी बज रहे थे। इसलिए शायर ने कहा कि जलवे तेरे आम हो गए, जलवे तेरे आम हो गए, अर्शो फर्शे लोहो कलम सारे तेरे नाम हो गए, सारे तेरे नाम हो गए। और मुक्त भी हैं सारे अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए। और वासिता दिया जब मैंने आपका, मेरे सारे काम हो गए, मेरे सारे काम हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तज़किरा है वो हुजूर की आमद से पहले भी होता रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मैं जाने वाला हूं और मेरे बाद वो आने वाला है, यानी आखिर में जो अब्दुल्लाबाद तक रहेंगे, उनके जाने के बाद उनकी नबूवत खत्म नहीं होगी, बल्कि उनकी नबूवत जारी और सारी रहेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तज़किरा फरमा रहे हैं, उनका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है। पहले पारे के अंदर वो दुआ मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तज़किरा फरमाया, उनका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। पारा नंबर 28 के अंदर फरमाया, व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, फरमाया मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूं। कौन सी? फरमाया मेरे बाद वो आने वाले हैं जिनका नामे इसमें गिरामी अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर के सहाबा ने मिलाद मिला। ये जो मजलिस हसान ने घरों के अंदर ये मिलाद शरीफ मनाया, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हैं और हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके घर में जाते हैं। और हजरत आमिर अंसारी क्या करते हैं, अपने बच्चों को लेके और अपने मोहल्ले के 2 सहबाब हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ है और घर के अंदर महफिल मिलाद मुस्तफा सजाई हुई। सुभान अल्लाह। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। वो कैसी महफिल है, जिस महबूब की महफिल हो रही है वही महबूब तशरीफ ला चुके हैं।
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि ए आमिर अंसारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया और फरिश्ते तेरे लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं, और तेरे जैसा कोई भी काम करेगा क़यामत तक के लिए ये पैगाम दिया उम्मत मुसलमान को, जो तूने काम किया है। अब वो हजरत आमिर अंसारी बच्चों को क्या बता रहे थे? हुजूर के हुस्न के बारे में बता रहे थे, मुस्तफा की सीरत के बारे में बता रहे थे। फरमाया जो काम तूने किया है, जो भी करेगा अल्लाह उसे नजात अता फरमा देगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से ये साबित है, ये तस्करे करना। और कुरान पाक में वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, फरमाया महबूब हर आने वाली घड़ी जो है वो पहले से बेहतर होती जाएगी। आप देख ले पिछले साल इस हरुणाबाद की सरजमीन पे कितनी महफिलें हुई थी, और इस साल उससे बढ़ के मुस्तफा की महफिलें हुई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी दलील है और सूरत भी दलील है। ये आखिरी बातें हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अहले अरब ने कहा जी इसके ऊपर दलील क्या है? कोई बंदा भी उठ के कह सकता है जी मैं अल्लाह का नबी हूं, तो इसके ऊपर आपकी दलील क्या है? वो दलील जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान फरमाई, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे सामने है, मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे सामने है। फरमाया 40 साल जिंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है, अल्लाहु अकबर। 40 साल हैं और साल के महीने भी हैं और महीने के हफ्ते भी हैं और हफ्ते के दिन भी हैं, दिन के घंटे भी हैं और घंटों के मिनट भी हैं और मिनटों के सेकंड भी हैं और सेकंडों के लम्हात भी हैं। फरमाया मुझे बताओ 40 साल जिंदगी के अंदर मैंने किसी के साथ बददयांती की है? कहने लगे नहीं। फरमाया किसी की अमानत के अंदर खयानत की हो? नहीं। आपने फरमाया 40 साल जिंदगी की किसी एक लम्हे के अंदर मैंने झूठ बोला हो? वो कहने लगे झूठ नहीं बोला। फरमाया उसी जुबान से कह रहा हूं कि रब की जात एक है। मान लो ना अल्लाह की जात एक है और मैं उसका भेजा हुआ सच्चा नबी हूं और उसका रसूल हूं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी महबूब को दुनिया में भेजा। फरमाया तुम दलील मांगते हो, मेरे महबूब का चेहरा भी दलील है, मेरे मुस्तफा की सीरत भी दलील है। अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, पहली किताबों का इल्म रखने वाला। जब मुस्तफा की बारगाह में आता है, ये एक लंबा वाक्य है, मुख्तसर बता रहा हूं, और साथ और भी साथी हैं आपके। अल्लाह अकबर। और किस वजह से आए थे? हुजूर से सवालात करने के लिए कि हम मोहम्मद को लाजवाब कर देंगे माज़अल्लाह। और जब मुस्तफा की बारगाह में बैठते हैं और फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू खत्म फरमाते हैं, फरमाया अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला आगे बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अपना गुलाम बना लीजिए। और फिर जब यहूदियों ने कहा कोई सवाल नहीं किया, लाजवाब नहीं हुए, कलमा पढ़ लिया, अगर लाजवाब होते कलमा पढ़ लेते हम मान लेते। अब्दुल्ला बिन सलाम ने एक ही बात कही, वो कहने लगे मैंने जब मोहम्मद का चेहरा देखा मैंने कहा खुदा की कसम ये किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। सरकार के चेहरे को देख के कलमा पढ़ा कुफार ने, मुस्तफा की सीरत को देख के कलमा पढ़ा। और एक वाकया ये है, एक बद्दू आया मस्जिद नबी के हदूद के अंदर पेशाब कर दिया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई उसकी, और जब